मित्रों, भगवान कल्कि और पद्मा के मिलन की यह दुर्लभ कथा जो आप देखने जा रहे हैं, कल्कि पुराण, जो महर्षि व्यास जी द्वारा आज से हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, को हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर आप वाकई में भगवान कल्कि और पद्मा के मिलन के बारे में सही और सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस प्रस्तुति में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक तोता भगवान कल्कि और पद्मा जी को मिलाएगा, किस प्रकार भगवान कल्कि संभल ग्राम से सिंगल द्वीप पहुंचेंगे और कैसे पद्मा जी से मिलेंगे, पद्मा जी का भगवान कल्कि के लिए तप और भगवान शंकर कौन सा वरदान पद्मा जी को प्रदान करेंगे, आदि अनेक बातें हैं जो हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी ही सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जब भगवान कल्कि भगवान शंकर से शक्तियां, अश्व और सुख को प्राप्त करके संभल ग्राम में जाएंगे, तब शिवजी द्वारा प्रदान किए गए सुख, जो एक तोता है, संध्या के समय भ्रमण करके भगवान कल्कि के पास पहुंचा और भगवान कल्कि की स्तुति करने लगा। उसके स्तोत्र पाठ को सुनकर कल्कि भगवान बोले, शुक तुम किधर से आ रहे हो? इस पर शुक बोला, हे नाथ, मैं समुद्र के मध्य स्थित सिंगल द्वीप में गया था। उस द्वीप में घटित वृतांत सुनने में बड़ा मोहक है। वहां के राजा बृहदत्त की कन्या का चरित्र अमृत के समान श्रेष्ठ है। इस कन्या ने रानी कौमुदी के गर्भ से जन्म लिया है। उनका चरित्र श्रवण करने से पापों का नाश होता है। उस द्वीप में चारों वर्णों के लोगों का निवास है। भवन अटारी ग्रह युक्त नगर में वहां का राज भवन सुशोभित है। उनका भवन रत्न, मणि एवं स्वर्ण आदि की पंचकारी से सुशोभित है। वहां के सरोवर में सारस और हंस आदि पक्षी किलोल करते हैं। वह द्वीप विभिन्न प्रकार की पंचलताओं के जालों से सुशोभित है। भावनों में कलहार कुंद आदि के पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। वहां के राजा बृहदत्त महाबली और पराक्रमी है। उनकी पद्मावती नाम की कन्या भी अत्यंत यशस्विनी है। श्रेष्ठ मुख वाली सुंदर चरित्रमय कामदेव को भी मोहित करने वाली उस कन्या की समानता संसार में कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार गिरिजा भगवान शंकर की सेवा पारायण है, उसी प्रकार पूजनीय पद्मावती अपनी सखियों के साथ ध्यान पारायण रहती है। भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी जी को पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुई जानकर पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पधारे। शिव जी को पार्वती जी के सहित आए देखकर उस कन्या ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया। तब शिव जी बोले, हे सुभगे, तुम्हारे पति भगवान नारायण ही तुम्हारा पानी ग्रहण करेंगे, क्योंकि अन्य कोई राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है। मृत्यु लोक के वासी जो भी मनुष्य तुम्हारी ओर काम भाव से दृष्टि डालेंगे, वह तत्काल ही अपनी आयु के अनुकूल स्त्री स्त्रीत प्रभाव को प्राप्त हो जाएंगे। देवता, नाग, गंधर्व आदि में से भी जो कोई तुम पर कुदृष्टि डालेंगे, वह भी स्त्री तत्व को उसी समय प्राप्त होंगे। भगवान नारायण के अतिरिक्त जो कोई भी तुम्हारा पानी ग्रहण करना चाहेगा, वे ऐसी ही दशा को प्राप्त होगा। अब तुम तपस्या छोड़कर भोग के योग्य अपना रूप बना लो और अपने घर को प्रस्थान करो। हे कमले, तुम हरि की पत्नी हो। हर प्रकार का शौक त्याग कर मन को स्वस्थ करो। इस प्रकार वर प्रदान करके शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर से मनवांछित वरदान प्राप्त करके प्रफुल्लित हुई पद्मा जी शिव जी को प्रणाम करके अपने पिता के घर को चली गई। राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री पद्मा को विवाह योग्य देखा। तब वह अपनी पुत्री की विवाह की चिंता करने लगे। राजा ने अपनी रानी कुमुदी से कहा, सुभगे, तुम मुझे परामर्श दो कि अपनी प्रिय पुत्री के विवाह हेतु किस शील, गुण संपन्न एवं श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न राजा को आमंत्रित किया जाए। यह सुनकर रानी कौमुदी ने राजा को भगवान शंकर के वचन स्मरण कराते हुए कहा कि उनके पति भगवान श्री हरि ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उनके यह वचन सुनकर राजा बृहदत्त ने रानी से पूछा कि हे प्रिया, ये तो बताओ कि भगवान विष्णु कितने समय में इनका पानी ग्रहण कर लेंगे। हे प्रिय, अभी तो हमारा ऐसा भाग्य उदय नहीं हुआ जान पड़ता है कि जिसके प्रभाव से स्वयंवर में भगवान श्री हरि को अपने जमाता के रूप में प्राप्त कर सकूं। देवताओं और दैत्यों के द्वारा मंथन किए
पर समुद्र से उत्पन्न हुई पद्मासना, पद्मा के समान, मेरी इस पद्मा को स्वयंवर में भगवान श्री हरि वरण कर ले। ऐसा सोचते हुए राजा बृहदत्त ने अपनी कन्या के स्वयंवर के निमित्त गुणवान, शीलवान, रूपान एवं महान ऐश्वर्य वाले युवावस्था से परिपूर्ण राजाओं को सम्मान सहित आमंत्रित किया। इस प्रकार उस सिंगल देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाए जाने लगा। बहुत के प्रकार के मंगल होने लगे और राजाओं के निवास आदि स्थान सज्जित किए जाने लगे। विवाह की इच्छा से सुवर्ण मणि रतन से विभूषित हुए राजागण देश विदेश से अपनी सेना के सहित वहां आने लगे। वे सभी बलवान रथ आदि विभिन्न वाहनों पर सवार होकर वहां आए। वे राजागण विविध प्रकार के वस्त्र, भूषण, माला आदि से विभूषित होकर रंगभूमि में आकर सादर सम्मानित होते हुए सुखपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ गए। विभिन्न प्रकार के भोगों और ऐश्वर्या से संपन्न रमणीय चरित्र वाले एवं सबको प्रसन्न करने के स्वभाव वाले राजाओं को देखकर सिंहागल देश के राजा ब्रादत्त ने अपनी कन्या को स्वयंवर में बुलाया। गौरी चंद्र नैनी, श्यामा मणि मोती रत्नों आदि से सब प्रकार विभूषित अत्यंत सुंदर हार को धारण किए हुए वह पद्मावती मोहमयी माया अथवा कामदेव की साक्षात पत्नी ही अवतरित हुई प्रतीत होने लगी। सुख भगवान कल्की से बोले, मैं स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक सभी में गमन करता हूं, परंतु मैंने ऐसी रूपवान कन्या कहीं भी नहीं देखी। उस कन्या के पीछे दासियां चल रही थीं तथा उसके चारों ओर सखियां थीं। सभा स्थल के अगले भाग में बंदीगण खड़े थे। उस रंगभूमि में राजकुमारी पद्मा मदगति से प्रविष्ट हुई। आगत नरेशों के कुल गुणशील आदि का वर्णन श्रवण करती हुई वह हंस गति वाली राजकन्या हाथों में रत्नमाला लिए हुए अपने चंचल अंगों से शोभा को पाती हुई और कटाक्ष पूर्वक सबको देखती हुई बढ़ती जा रही थी। लाल रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए कोकिला जैसी स्वर वाली, जिसके रूप से तीनों लोक मोहित हो रहे थे, उस मनमोहिनी सुकुमारी राजकन्या को रंगभूमि में घूमती हुई देखकर कामदेव के वशीभूत हुए। राजागण ऐसे विह्वल चित्त हो गए कि उनके वस्त्र आदि सभी खुलकर पृथ्वी पर गिरने लगे। काम से विमोहित हुए उन राजाओं ने जैसे ही उस राजकन्या को वासनामय नेत्रों से देखा, वैसे ही भगवान शंकर के वरदान अनुसार वह जिस रूप पर लालायत हुए थे, वैसे ही रूप वाली नारी का रूप उन्हें प्राप्त हो गया। इस प्रकार सुंदर मुख और कमल जैसे नेत्रों को प्राप्त हुए वे राजागण अपने को स्त्री हुआ देखकर पद्मा के पीछे पीछे उनकी सहेली बनकर चलने लगे। उस समय पद्मा के विवाह का वह उत्सव देखने के निमित्त में मैं पास ही के एक वृक्ष पर बैठा था। जब वे राजागण स्त्री रूप हो गए, तब तो पद्मा जी अत्यंत शोकित हो उठी। मैं उनके विलाप को सुनता रहा। उस मंगलमय उत्सव के इस प्रकार समाप्त हो जाने पर पद्मा ने भगवान शंकर का ध्यान कर जो करुण विलाप किया था, उस विलाप को आप श्रवण कीजिए। पद्मा ने देखा कि सभी राजागण मुझे देखते ही अपने हाथी अश्वरथ आदि से विलग होकर स्त्री रूप में मेरी सहेली होकर साथ साथ चल रहे हैं, तो वह अत्यंत दीनता पूर्वक अपने आभूषणों को त्याग कर धरती को कुरेदने लगी। फिर वह शिव जी के वरदान की सफलता के हेतु भगवान विष्णु का पतिभाव से ध्यान करने लगी। तदंतर विषमत मुख वाली पद्मा अपनी सहेलियों के मध्य स्थित हुई। भगवान विष्णु का पति स्वरूप में विचार करती हुई अपनी निकट स्थित विमला नाम की सहेली से कहने लगी, हे विमले, क्या ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में यही लिख दिया है कि जो पुरुष मुझे देखे तुरंत स्त्री तत्व को प्राप्त हो जाए? सखी जैसे मरुभूमि में बोया गया बीज निष्फल होता है, वैसे ही मुझ अभागिन द्वारा भगवान शंकर की गई उपासना व्यर्थ हो गई। भगवान रमापति विष्णु संपूर्ण विश्व के आदिश्वर और प्रभु हैं। मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की कामना करूं तो क्या वह मुझे स्वीकार करेंगे? यदि भगवान शंभु का वचन मिथ्या हो गया और भगवान विष्णु ने मेरी कामना नहीं सुनी, तो मैं उन्हीं भगवान श्री हरि का ध्यान करती हुई अपने देह को अग्निकुंड में डालकर भस्म कर दूंगी। मैं तो यह समझती हूं कि विधाता मुझसे विमुख है, तभी तो शिव जी ने मुझे वैसा वरदान देकर ठग लिया है। भगवान श्री हरि के द्वारा परित्यागता होकर मेरे अतिरिक्त और कौन जीवित रह सकता है? पद्मा जी इस प्रकार से विलाप करती हैं। उनके करुण वचनों को सुनकर ही मैं आपके निकट उपस्थित हुआ हूं। सुख के यह वचन सुनकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए। कल्की जी ने सुख से कहा, हे सुख, तुम मेरी प्रिय पद्मा को आश्वासन देने के निमित्त पुनः सिंगल देश को प्रस्थान करो। हे सुख,
तुम हमारे संदेश वाहक होकर पद्मा को हमारे रूप का वृतांत सुनाना और फिर शीघ्र ही यहां लौट आना। अवश्य ही पद्मा मेरी पत्नी और मैं उनका पति हूं। विधाता ने यह सहयोग नियत किया है और यह कार्य तुम्हारी मध्यस्थता से ही संपन्न होना है। तुम सर्वज्ञ हो, नियम और काल के भी ज्ञाता हो। तुम अपने वचनों से पद्मा का शोक हरो और मेरे द्वारा ग्रहण किए जाने का आश्वासन देकर यहां लौट आओ। कल्की जी का ऐसा आदेश पाकर मुदित हुए शूक ने उन्हें प्रणाम किया और शीघ्रता पूर्वक सिंगल देश को प्रस्थान किया। मार्ग में समुद्र के पार जाकर सूख ने अमृत जल का पान किया और बिजौरे के फलों का भक्षण किया और फिर राजभवन में प्रविष्ट हो गया। वह अंतपुर में पहुंचकर राज्य कन्या के निवास स्थान पर जाकर नाग केसर के एक वृक्ष पर बैठ गया और पद्मा जी को देखकर मनुष्य की भाषा में उनसे बोला, हे वरारोहे रूप, यौवन से संपन्न तुम कुशल पूर्वक तो हो। तुम अपने चंचल नेत्रों से सुशोभित द्वितीय लक्ष्मी ही प्रतीत होती हो। तुम कमल जैसे मुख वाली कमल गंधा कमलाक्ष तथा कमल के समान हाथों वाली हो। अपने हाथों में तुमने कमल धारण किया हुआ है। यह लक्षण तुम्हारा लक्ष्मी होना सूचित करता है। विधाता ने क्या संपूर्ण विश्व का रूप तुम्ही से भरकर तुम्हें ही सब जीवों को मोहित करने वाली बना दिया है। सुख के यह अद्भुत वचन सुनकर पद्मा ने हंसकर कहा, तुम कौन हो? कहां से आगमन हुआ है? तुम इस सुख वेश में देवता हो अथवा दानव? तुम यहां आकर किस लिए ऐसी दया प्रदर्शित कर रहे हो? सुख ने कहा, हे देवी, मैं सब कुछ जानने वाला तथा सब शास्त्रों का तत्व ज्ञानी हूं। मैं स्वेच्छा पूर्वक सर्वत्र गमन करने में समर्थ हूं। देवता, गंधर्व अथवा राजा की सभा में मेरा पूर्ण सम्मान होता है। मैं गगन मंडल में अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करता हूं। मैं आपके दर्शनार्थी यहां आ पहुंचा हूं। आपने हास्य लाभ सखियों का संग सब त्याग रखा है। तुमको इस स्थिति में देखकर दीन हृदय हुआ। मैं तुम्हारी कोकिल जैसी मधुर वाणी में तुम्हारे दुखी रहने और जीव्या के अग्रभाग से निश्चित अक्षर पंक्तियां जिनके कानों को सुनाई पड़ जाए, उनकी तपस्या का प्रभाव कहां तक कहां जा सकता है। तुम्हारे समक्ष पुष्प की सुंदरता भी कम है तथा चंद्रकांति भी क्या वस्तु है। ज्ञानी जन जिस ब्रह्मरूपी पीयूष का वर्णन करते हैं, वह आनंद भी तुम्हारी क्या समता करेगा। आपके सुंदर मुख के दर्शन करने वाले को पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। हे बृहदत्त सुते, अपने मानसिक दुखों का कारण मुझे बताओ। हे भामनी, तुम्हारी देह बिना रोग के ही तप से शरीर दिखाई दे रही है। जैसे मेल के कारण कंचन की प्रतिमा मैली हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा देह भी मलिन हो गया है। पद्मा ने कहा, उच्च कुल में उत्पन्न होने से ही क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, अर्थात देव की प्रतिकूलता हो तो। यदि तुम मेरा वृतांत नहीं जानते हो तो सुनो। मैंने अपनी बाल और किशोर अवस्था में भगवान शंकर की आराधना की थी। मेरे द्वारा किए गए उस पूजन से प्रसन्न हुए शिवजी ने पार्वती जी के सहित प्रकट होकर मुझसे कहा था कि है पद्मा वर मांगिए। फिर मुझे लज्जापूर्वक सर झुकाए देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति भगवान नारायण होंगे। देवता, दानव, गंधर्व अथवा जो कोई भी हो, यदि तुम्हें काम भाव से देखेगा तो तुरंत स्त्री रूप हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरे साथ जितनी भी सखियां हैं, सब पहले राजा थे। मेरे पिता ने मेरी यौवन अवस्था देखकर धर्म की रक्षा के निमित्त इन सब राजाओं को मेरे स्वयंवर में बुलाया था। यह सभी युवावस्था वाले रूप, गुण एवं ऐश्वर्य से संपन्न है। ये सभी मेरे साथ विवाह करने की इच्छा से आकर स्वयंवर स्थल में सुखपूर्वक बैठ गए। इन राजाओं ने मुझे सुंदर प्रभाव वाली हाथ में रत्नमाला लेकर स्वयंवर स्थल में घूमते हुए देखकर यह सभी काम मोहित राजा गण पृथ्वी पर गिर गए। फिर जब सचेत होकर उठे तो अपने को स्त्रीत्व के सभी लक्षणों से युक्त अर्थात स्त्री रूप में पाया। तब यह अपने को स्त्री हुआ जानकर बड़े दुखी हुए और शत्रु मित्र आदि की लज्जा छोड़कर मेरे ही साथ चल पड़े। यह सभी निष्फल हैं। अब यह सर्वगुण संपन्न नारी रूपी राजागण मेरी सखी होकर मेरे साथ भगवान विष्णु का तप, ध्यान एवं पूजन करते हैं। अपनी इच्छा के अनुकूल सुनने में सुखदायक इस वार्ता को सुनकर सुख ने समुचित वाणी में पद्मा को प्रसन्न किया और फिर भगवान विष्णु के पूजन के प्रसंग में प्रश्न किया। फिर पद्मा जी ने सुख को भगवान विष्णु के पूजन की विधि बताई। पद्मा के वचन सुनकर सत्यमत वाले धीर एवं कल की दूत सुख ने सखियों के मध्य बेटी हुई पद्मा से कहा, हे पद्मा जी, आपने मुझ पापी तोते को भी मोक्ष देने वाली हरि भक्ति की विधि कही है।
उसे तुम्हारी कृपा से मैंने भली प्रकार सुना है, परंतु मैं तुम्हें रत्नालकारों से विभूषित स्वर्णमयी प्रतिमा के समान तीनों लोकों में दुर्लभ साक्षात लक्ष्मी रूप में देख रहा हूं। संसार में तुम्हारे समान रूपील और गुणमयी अन्य नारी मुझे दिखाई नहीं देती, तथा तुम्हारे योग्य कोई अन्य गुणवान भर्ता भी मुझे इस लोक में दिखाई नहीं देता। किंतु समुद्र के उस पार एक परम आश्चर्यमय रूप वाला गुणी अलौकिक एवं साक्षात ईश्वर स्वरूप मनुष्य मुझे दिखाई दिया है। उसका सर्व सौंदर्य देह ब्रह्मा द्वारा रचित प्रतीत नहीं होता। ध्यान योग से देखें तो उसमें और भगवान वासुदेव में कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। हे पद्मा जी, तुम भगवान विष्णु के जिस अमित तेजोमय स्वरूप का ध्यान करती हो, उस रूप में और उस मनुष्य के रूप में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। पद्मा ने कहा, हे सुख, तुमने अभी क्या कहा है? उस बात को पुनः कहो। उन्होंने अवतार लिया है। यदि तुम उनका पूर्ण वृतांत जानते हो तो मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। तुम वृक्ष से उतर कर आओ, मैं विधिवत तुम्हारा सत्कार करूंगी। तुम फलों का भक्षण कर दुग्ध का पान करो। मैं तुम्हारी चोंच को पारस मणि और रत्नों से सजाकर उन्हें मनमोहक और दीप्तमय कर दूंगी। तुम्हारे कंठ से सूर्यकांत मणि जड़ित स्वर्ण पट्टी बांधकर दोनों पंखों को मोतियों से सजाऊंगी। तुम्हारे पंख और शरीर को कुमकुम से रच करके ऐसा सुशोभित करूंगी कि सब तुम्हें देखते ही अत्यंत आनंदित हो जाएं। तुम्हारी पूंछ को स्वच्छ मणि से गुथ दूंगी। तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर ही मेरे मन की व्यथा मिट गई। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। सखियों के सहित मैं तुम्हारी चर्चा करूंगी। पद्मा के वचन सुनकर हर्षित हुआ। सुख पद्मा के पास जा पहुंचा और श्रेष्ठ प्रसंग करने लगा। सुख बोला, भगवान लक्ष्मीपति ने धर्म स्थापना हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर संभल ग्राम में विष्णु यश के यहां अवतार लिया है। बेचार भाई अपने परिवार के साथ स्थित हैं। उपनयन संस्कार होने के बाद उन्होंने परशुराम जी से वेद की शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने धनुर्वेद और वेद की शिक्षा प्राप्त की और शिव जी से अश्व कवच और वरदान प्राप्त कर संभल ग्राम में अपने घर लौटे। इस प्रसंग को सुनकर पद्मा जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कल की भगवान को आदर पूर्वक बहालिवा लाने के उद्देश्य से सुख को भेजा। पद्मा ने सुख को स्वर्ण एवं रत्न से सुसर्जित किया और हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं जो कुछ निवेदन करना चाहती हूं उसे तुम भले प्रकार से जानते हो, तो फिर अधिक क्या कहूं। मैं स्त्री स्वभाव बस भयभीत हो रही हूं। यदि प्रभु यहां ना आवे तो तुम मेरी ओर से प्रणाम करके मेरे कर्म दोष के विषय में उन्हें बताना और कहना कि मुझे शिव जी से जो वरदान प्राप्त हुआ है वह इस समय श्राप के समान हो रहा है। पद्मा की यह बात सुनकर सुख ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। फिर वह सुख उड़कर कल्की जी द्वारा रक्षित संभल ग्राम में गया। कल्की जी ने सुख को आया हुआ देखकर उसको गोद में लेकर उसे स्वर्ण रत्न और मणि से सुसज्जित देखा तो अत्यंत हर्षित हुए। अत्यंत तेजस्वी कल्की जी ने सुख का सत्कार करते हुए उसे दुग्ध पान कराया और उससे सब प्रसंग पूछा। हे सुख, तुम इस समय किस देश से आ रहे हो? वहां तुमने कौन सी अद्भुत वस्तु देखी है? तुम कहां थे? किसके द्वारा मणि और स्वर्ण से विभूषित किए गए हो? रात दिन मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक रहा हूं। हे सुख, मैं जब तुम्हें नहीं देखता तब मेरा एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। कल्की की यह बात सुनकर सुख ने उन्हें बारंबार प्रणाम कर पद्मा की पूर्व कथित कथा को कह सुनाया। फिर पद्मा के साथ जो संवाद हुआ आदि सब वृतांत विनम्र होकर उन्हें सुना दिया। कल्की जी ने जैसे ही यह वृत्तांत सुना वैसे ही प्रसन्न होते हुए वे शिवदत्त अश्व पर सवार होकर सुख के साथ चल दिए। चलते चलते समुद्र पार पहुंचकर उन्होंने स्वच्छ जल से घिरे हुए विभिन्न विमान से युक्त और स्वर्ण से दमकती हुई सिंगलपुरी को देखा, जहां जलाशय में हंस समूह किलोल कर रहे हैं, कमल पर भ्रमर गूंजार कर रहे हैं तथा जल की लहरों के साथ इठलाती वायु प्रवाहित है। वन कदम साल, आम केसर, नारंगी, अर्जुन, नारियल आदि विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित और पुष्पों आदि से संपन्न उस स्थान को कल्की जी ने देखा। यह सब देखते हुए पुरी के समीपस्थ वन में सरोवर के निकट पहुंचकर पुलकित हुए कल्की जी ने आदर सहित सुख से कहा, इस सरोवर में स्नान करने की इच्छा है। यह सुनकर सुख ने विनय पूर्वक कहा,
अब मैं भी पद्मा जी के निवास स्थान पर जाता हूं। भगवान कल्की ने अश्व से उतरकर सरोवर के समीप एक कदम के वृक्ष की नवीन पत्तियों से स्पर्श करती हुई सूर्य किरणों से आच्छादित चबूतरे पर बैठकर सुख को पद्मा जी के निवास स्थान पर भेजा। वहां पहुंचकर वह सुखनाग केसर के वृक्ष पर जा बैठा और उसने अटारी के ऊपर से पत्तों की सैया बनाकर संयन करने वाली पद्मा जी को सखियों के सहित देखा। सुख ने करुण और चंचल स्वर में पद्मा जी को पुकारा और उनसे कल्की भगवान के आगमन का प्रसंग कहने लगा और उन्हें आश्वासन दिया, जिसे सुनकर पद्मा जी बोली, तुम्हारा स्वागत है, यहां आओ, तुम्हारा मंगल हो। सुख बोला, मेरा सर्व प्रकार से मंगल ही है। पद्मा जी बोली, हे सुख, तुम्हारे जाने से मैं अत्यंत व्याकुल थी। सुख बोला, तुम्हारे सब दुख और संताप अब दूर होंगे। हे भवानी, तुम्हारी अभिलाषा अब पूर्ण होगी। मैं उन्हें सरोवर के तट पर विराजमान करके तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूं। इस प्रकार परस्पर संवाद होने पर पद्मा अत्यंत हर्षित हुई। वह उसके मुख के समक्ष नेत्र करके उसे आनंद पूर्वक देखने लगी। सखियों के साथ जल कीड़ा के लिए तत्पर होकर पद्मा जी उनसे बोली कि सखियां मेरे साथ सरोवर के तट पर चलो। ये कहकर पद्मा जी पालकी पर अरुण होकर सखियों सहित अनंतपुर से चल पड़ी। कृष्ण के दर्शनार्थ जाती हुई रुक्मणी के समान ही कल्की भगवान के दर्शन के लिए पद्मा ने भी शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। पद्मा जी जिस मार्ग से जा रही थी, उस मार्ग में स्थित पुरुष उन्हें देखते ही स्त्री बन जाने की आशंका से इधर उधर भाग गए। इस प्रकार मार्ग को पुरुषों से रहित देखकर स्त्रियां पालकी का स्वच्छंद से बह करने लगी। सुख के कथन अनुसार पालकी पर छड़ी हुई पद्मा को घेर कर उनकी सखियां भी साथ चल रही थीं। फिर सुगंधित सरोवर के जल में स्नान कर कर स्त्रियां कुमुदिनी युक्त चंद्रमा की आशा में विचरण करने लगी। उनके हृदय की कमल गंध से मुक्त हुए भ्रमर उनके मुखों पर गूंजार करने लगे। परस्पर हाथ पकड़े हुए विविध प्रकार का विहार करती हुई पद्मा ने सखियों के मन को और सखियों ने पद्मा के मन को हर लिया। फिर साकाम भाव वाली पद्मा सुख के वचनों का स्मरण करके सखियों सहित जल से बाहर निकली और वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर उस महान कदम के वृक्ष के नीचे गई। वहां उन्होंने चबूतरे पर महामणियों से विभूषित सूर्य के तेज से भी अधिक तेजोमय कल्की जी को सुखपूर्वक संयन करते देखा। पद्मा जी ने देखा कि तम्हाल जैसे नील वर्ण वाले पितामहधारी, कमल जैसे नेत्र वाले लंबी भुजा, विशाल वृक्ष और श्रीवत्स से चिन्हित हृदय वाले कौस्तुभ मणि की कांति से प्रकाशित भगवान कल्की विराजमान है। पद्मा जी ऐसे स्तंभित हुई कि उनका सत्कार भी करना भूल गई और उन्होंने शंका के कारण उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि कहीं यह महाबली अत्यंत रूपवान प्रभु मुझे देखकर स्त्री ना बन जाए। यदि ऐसा हो गया तो शिव जी का वरदान यहां भी अभिशाप हो जाएगा। फिर पद्मा के आंतरिक मन की बात जानकर चराचर और विश्वेश्वर भगवान कल्की जागे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी के समान महान रूपवती पद्मा सामने खड़ी है। सखियों के सहित आई हुई पद्मा से कल्की जी साकाम भाव पूर्वक बोले, हे कांते, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे मिलने से मेरा मंगल हुआ है। तुम्हारे चंद्रमुख को देखकर मेरा संताप मिट गया। हे चंचलाक्षी, मुझ संसार के रचने वाले को इस समय वासना रूपी सर्प ने डस लिया है। तुम्हारे रूप अमृत के पान से उसकी शांति संभव है। यह शांति सुकृतियों से भी दुर्लभ और जीवन के लिए आश्रय स्वरूप होगी। जैसे महावत अपने अंकुश से गजराज का कुंभ भेदन करता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा सुंदर स्वरूप मेरे हृदयस्थ काम रूपी हाथी का कुंभ भेदन कर रहा है। कल्की जी के वचनों को सुनकर और उन्हें सत्पुरुष जानकर पद्मा जी अत्यंत हर्षित हुई। फिर पद्मा जी ने सखियों सहित मस्तक झुकाकर अपने पति कल्की जी से मन स्वर में कहने लगी। प्रेम से गदगद होकर जी ने कल्की जी को भगवान विष्णु के रूप में जानकर उनकी स्तुति की। हे जगदीश्वर, हे धर्म वर्ण, हे लक्ष्मीपति, मैं आपको जान गई हूं। अब आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। मैं धन्य हो गई। हे प्रभु, जो आपने पुण्य कर्मों अर्थात तपदान, जप और व्रत आदि के प्रभाव से आपकी आराधना करके आपके दुर्लभ चरण कमल को प्राप्त कर सकी, अब आप मुझे आज्ञा दो कि मैं आपके चरणों का स्पर्श करके अपने घर जाऊं
और महाराज से आपके आगमन की बात कहूं, यह कहकर श्रेष्ठ रूप वाली पद्मा अपने पिता राजा बृहदत्त के पास जाकर भगवान कल्कि के आगमन का वृतांत सुनाया। राजा ब्रहाडल ने भगवान कल्कि का आगमन सुनकर हर्ष व्यक्त किया। फिर अपने पुरोहित ब्राह्मण परिवारजन मित्र बंधु आदि को साथ लेकर मंगल गीत नृत्य आदि करते हुए कल्कि भगवान को लाने के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ण के तोरण और पताका आदि से वह नगरी अत्यंत शोभा पाने लगी। राजा बृहदल ने जलाशय पर पहुंचकर देखा कि विष्णु यश के पुत्र कल्कि जी मणिमय बेदी पर स्थित है, जैसे घनघोर मेघ पर बिजली अथवा इंद्रधनुष आदि। लक्ष्मीपति कल्कि जी को देखकर आंसू युक्त पुलकित देह के सहित राजा ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। राजा बोले, हे ईश्वर, जैसे यदुनाथ वन में जाकर मानधाता के पुत्र से मिले थे, वैसे ही आपका आगमन मेरे लिए हुआ है। यह कहकर कल्कि जी का पूजन करके राजा उन्हें अपने भवन में ले आए और सुसर्जित मंडप में उन्हें बैठाया और विधिपूर्वक अपनी पुत्री पद्मा का विवाह भगवान कल्कि के साथ करके अपनी कन्या का दान कर दिया। अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त कर सिंगल दीप को श्रेष्ठ स्थान जानकर कल्कि जी कुछ दिन वहां रुके। स्वयंवर में जो राजागण स्त्री बन गए थे, वे सभी भगवान कल्कि के दर्शन के लिए वहां उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान कल्कि की चरण वंदना की और भगवान कल्कि के आदेश से रेवा नदी में स्नान करने पहुंचे। स्नान करते ही वे पुनः पुरुष रूप में आ गए। कल्कि जी का अत्यंत अद्भुत पराक्रम देखकर सभी राजा उनके चरणों के सेवक हो गए। कुछ दिनों बाद भगवान कल्कि पद्मा के साहित्य समय पुनः अपने संभल ग्राम में पहुंच गए। इस प्रकार भगवान कल्कि या माता पद्मा का मिलन हुआ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।